हाय एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि स्पेशल व्रत के पकौड़े। अगर आप पूरी नवरात्रि मीठा खा खा के बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप व्रत नहीं है तो भी आप इन पकौड़ों को बना के खाएंगे। ये पकौड़े इतने ज़्यादा ही टेस्टी बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। और मैं इसमें बीच में कुछ टिप्स भी बताती रहूँगी, तो ये देखने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करिएगा। एक बार में एकदम परफेक्ट पकौड़े आपके बनके तैयार होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है साबूदाना। साबूदाना आप कोई भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी हो, बड़ा छोटा या मीडियम साइज़ का। मेरे पास मीडियम साइज़ का था। मैंने 1 कप साबूदाना ले लिया है और आधा कप ले लिए हैं सामा के चावल, जिसे कुछ लोग भगर के नाम से भी बोलते हैं। तो आप लोग किस नाम से बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। अब हम चलेंगे गैस की तरफ। तो गैस पे हमने एक पैन चढ़ा दिया है और इस पर हम डाल देंगे साबूदाना। साबूदाना को और चावल को मैंने पहले अच्छे से कपड़े से पोंछ के साफ़ कर लिया है, क्योंकि बाज़ार से हम लेके आते हैं तो इसमें हल्की सी ऊपर से पाउडर सा लगा रहता है, इसलिए पहले हमें इसे साफ़ कर लेना है। तो साफ़ करने के बाद हमने यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे इस तरह से हम चलाते रहेंगे। तो मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसी तरह से ड्राई रोस्ट करना है। हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें जैसे कुछ नमी होती है या तो फिर पीसने में दिक्कत होगी। तो इस तरह करने से हमारा साबूदाना अच्छे से पिस जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक थाली में निकाल के इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है, इसके लिए हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया एक छोटा मिक्सी का जार। इसमें हम ऐड करेंगे अब 2 हरी मिर्च। तो मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ और मिर्च भी तीखी वाली है। इसमें हमने डाल दिया है अब जीरा, और अब इसमें हम ऐड करेंगे मूंगफली के दाने। तो 3 से 4 चम्मच हमने मूंगफली के दाने ले लिए हैं, जो पहले ही हमने ड्राई रोस्ट करके रख लिए थे। कुछ का छिलका निकाल दिया, कुछ का नहीं निकाला। इसे हम मोटा मोटा दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये पीस के हो चुका है तैयार, ये देख सकते हैं। इसी तरह से आपको ये मोटा मोटा पीस लेना है। इसे पीस के हम रख देंगे साइड पे। अब हमने यहाँ पे ले लिया है मिक्सी का जार। अब साबूदाना हो चुका है ठंडा, तो इसे हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से अगर आप पकौड़े फ्रेंड्स बनाते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हो। घर में सबको बहुत पसंद आते हैं, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आए थे। सारा साबूदाना हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम कवर करके पीस लेते हैं। पीसने के बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे पीस लिया है। पीसने के बाद आपको तुरंत एकदम से नहीं खोलना है, क्योंकि जब आप तुरंत से खोलते हैं तो इसमें पाउडर सा निकलता है। तो इसलिए थोड़ी देर बाद में ही आप इसको खोलें। फिर उसके बाद में जो हमने चावल रखे थे वो हमने इसमें ऐड कर देंगे और अभी से भी हम पीस लेंगे। तो इसे भी हमें एकदम फाइन ही पीसना है। ये भी पीस के तैयार हो चुका है, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो इस तरह से आप इस प्रीमिक्स को बना के रख सकते हैं। तो अगर आपने प्रीमिक्स पहले से बना के रखा है तो जब भी कभी आप पकौड़े बना रहे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये एकदम फाइन भी नहीं पीसता है, जिस तरह से सूजी होती है ना, तो उस तरह से ही ये पीसता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम यहाँ पे सारा प्रीमिक्स डाल देंगे। अगर आपको पूरा नहीं बनाना है तो आपको जितना बनाना है आप उतना यूज़ कर सकते हैं। सेम मैंने जार ले लिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है आलू। तो आलू को मैंने पहले से ही उबाल के और फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 आलू का यूज़ कर रही हूँ। छील के मैं इस तरह से इसमें रफली इस तरह से तोड़ के डाल दूँगी। और अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप दही। तो ये मैंने फ्रेश दही लिया है, यहाँ पे फ्रेश दही का ही आपको यूज़ करना है। और जिससे मैंने दही डाला है तो उसी से मैंने आधा कप इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसे कवर करके इसे भी हमें एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट हमारा बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना स्मूथ सा बना है। तो इसे अब हम जो मैंने प्रीमिक्स बना के रखा है उसी में हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ तक अगर आपने फ्रेंड्स मेरी रेसिपी देखी है और आपको पसंद आ रही है और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। राइट में बेल है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा। इसे मैं जब भी कभी कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कमेंट में एक नया ऑप्शन आया है हाइप का, तो प्लीज़ उसे देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जार में एक्स्ट्रा लगा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इस तरह से डाल दिया है। पानी का हमें ज़्यादा यूज़ अभी नहीं करना है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे ऐड करेंगे। सबसे पहले इन सभी को हम चम्मच की हेल्प से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी देख रहे हैं आप ये बैटर सूखा है, मगर एकदम से आपको पानी नहीं डालना है, क्योंकि साबूदाना चावल पानी को सोख करते हैं। तो इसलिए मैंने पानी इसमें एकदम से नहीं डाला है।
एक साथ पानी डालने से आपका बैटर गीला भी हो सकता है। अगर आपका बैटर गीला हो जाता है तो आप इसमें साबूदाना या फिर चावल की थोड़ा सा पीस के इसमें आप ऐड कर दें, तो उससे आपका बैटर जो है सही हो जाएगा। पर ये देख रहे हैं बैटर अभी सूखा है, तो पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाला हमने बना के रखा था। तो इसमें से आप जो भी चीज़ व्रत में नहीं खाते हैं वो आप स्किप कर सकते हैं। तो सारा मसाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने सूखा ही पीसा है, इसीलिए जार में चिपक गया, तो चम्मच की हेल्प से हम सारा निकाल लेंगे। निकालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे साफ़ कर लेंगे। जो भी जार में लगा था तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है। अब पानी का हमें यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले हम सारे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से मसाले के साथ में सारे बैटर को आप पहले मिक्स कर लीजिए। जब आप पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं तो बीच में कुछ चटपटा खाने का मन करता है, क्योंकि मीठा ज़्यादा नहीं खाया जाता है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे सूखा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर दूंगी। एकदम से पानी मत डालिएगा, क्योंकि ये फिर गीला हो जाएगा बैटर। मैंने अभी इसे मिक्स कर दिया और मिक्स करके अभी हम इसे रख देंगे 10 मिनट रेस्ट करने के लिए। तब तक हम इसके लिए एक बहुत ही अच्छी चटपटी सी चटनी बना लेते हैं। एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया। तो धनिया मैंने पहले ही तोड़ के अच्छे से साफ करके धुल के रख दी थी, तो धनिया डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक। तो अदरक 1 इंच ले ली है मैंने, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट के डाल दिया, इसे पीसने में आसानी रहेगी। 3 हरी मिर्च है, इन्हें भी मैंने बीच से इसे कट कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा। जो आप व्रत में नहीं खाते हैं वो आप इसमें स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे सेंधा नमक। अगर आप व्रत के लिए चटनी नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें रेगुलर नमक डाल दीजिए, चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच दही। दही हमने फ्रेश डाला है, इससे चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और इसे हम कवर करके इसकी एक स्मूथ सी चटनी बना लेते हैं। चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है और अब मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। तो ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा कितनी यम्मी सी लग रही है। तो इसे हम निकाल लेंगे। और चलिए अभी यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। और देखिए इस तरह का ये बैटर तैयार हो चुका है। तो चम्मच की हेल्प से पहले इसे हम देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ना पतला हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हुआ है। इसी कंसिस्टेंसी हमें ऐसे ही इसकी रखनी है। यहाँ पे अब हम ऐड कर देंगे इसमें हरा धनिया। तो हरा धनिया मैंने ज़्यादा काट लिया था, तो पूरा मैंने इसमें नहीं डाला है। अब इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम मसालों का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें मसाले ऐड कर दीजिएगा। सेंधा नमक हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम ऐड करेंगे इसमें नींबू। तो आधा नींबू मैंने इसमें डाल दिए है। नींबू बहुत रसीला था इसलिए मैंने इसमें आधा नींबू डाला है। और ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो इसमें 2 बड़े चम्मच हम ऑयल डाल देंगे। इसके पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, तो ये ज़रूर डालिएगा। अब इन सभी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला था, गरम था, तो इसलिए मैं चम्मच से पहले मिक्स कर रही थी। अब यहाँ पे मैं हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चम्मच को हटाने के बाद एक बार हम हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आ चुके हैं गैस पे। कढ़ाई मैंने पहले ही रख दी थी, ऑयल गर्म हो चुका था। तो जो भी आप व्रत में ऑयल या फिर घी खाते हैं आप इसमें वो डाल दीजिए। और इस तरह से मैं इसमें डालती रहूँगी। बहुत ज़्यादा ना मैं बड़े बना रही हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे बना रही हूँ। तो इस तरह से डाल देंगे। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आप पकौड़े के लिए कढ़ाई लें तो कढ़ाई आपको गहरी नहीं लेनी है, फैली हुई जो तले की आती है उस तरह की कढ़ाई का यूज़ करना है। मेरी कढ़ाई गहरी थी तो इस तरह इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। क्या प्रॉब्लम हुई वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। तो जितना आ गया एक बार में मैंने उतना डाल दिया। एकदम से भर के आपको नहीं डालना है, थोड़ी सी गैपिंग पे ही आपको डालने हैं। जब आप इसमें डालेंगे तो उस समय ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और जब आप डाल देंगे तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसे पकाना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इसे पकाना है। तो जब आप पकौड़े डाल देंगे तो उसे आप बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब तक नीचे से इसमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है तब तक आपको इसे बिल्कुल भी नहीं पलटना है। तो आप देख सकते हैं नीचे से कलर आ चुका है और अब मैं इसे पलट रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ना ये आपस में चिपक गए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी
कि जब आप इन पकौड़ों को बनाएंगे तो आपको फैली हुई कढ़ाई लेनी है, इस तरह से गहरी कढ़ाई को नहीं लेना है। तो मैंने इन्हें में पलट दिया है और पलटने के बाद दूसरी साइड से भी इसमें कलर आने देंगे, उसके बाद ही हम इन्हें अलग करेंगे। अगर आप इन्हें अलग करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो जब नीचे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसे अलग करेंगे। बहुत ही इजी तरह से अलग हो जाते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो अभी आप देखिएगा कि मैं किस तरह से इन्हें अलग कर रही हूँ। तो एकदम ये देखिए ना, इसी तरह से आप सारे को अलग कर लीजिए। बहुत ही इजी तरह से फ्रेंड्स ये अलग हो जाते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सारे पकौड़े अलग हो चुके हैं। तो बस इसी तरह इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पलटते पलटते हमें पका लेना है। स्लो फ्लेम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि साबूदाना है, ऑयल को ऑब्जॉर्व कर लेगा तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। पर जब आप इस तरह से बनाते हैं ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं, बहुत ही क्रिस्पी करारे ये बन के तैयार हुए हैं। और देख सकते हैं कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। तो अब मैं इन्हें सभी को निकाल लूँगी। ऑयल गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तब फिर मैं इन्हें डाल रही हूँ। तो हाई फ्लेम पे ही इन्हें आपको डालना है, क्योंकि जब हम इसमें डालेंगे तो ऑयल ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे गैस की फ्लेम को आपको हाई करके ही इन्हें डालना है। फिर थोड़ी देर पकने देना है, उसके बाद आप मीडियम फ्लेम पे इन्हें आप पका लीजिए लटते पलटते हुए। तो उसी तरह से पकाना है जिस तरह से हमने पहले पकाए हैं। इन्हें डाल देंगे, डालने के बाद जब नीचे से कलर आएगा तभी हमें इन्हें पलटने हैं, उसके पहले हमें बिल्कुल भी नहीं पलटना है। पलटने के बाद हम नीचे से भी इन्हें पकने देंगे, कलर आने देंगे। जब नीचे से भी गोल्डन कलर आ जाएगा उसके बाद हम इन्हें अलग कर लेंगे। मैंने कढ़ाई को चेंज नहीं किया था, मैंने इसी में ही सारे पकौड़े बना लिए थे। तो अब हम इन्हें भी इस तरह से एक एक करके निकाल लेंगे। बहुत इसी तरह से निकल चुके हैं, आप देख ही रहे हैं। और पलटते पलटते हुए हमें इन्हें भी पका लेना है। तो कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। तो मैंने सारे पकौड़े इसी तरह से मैंने बना लिए थे। तो अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। और ये देख सकते हैं आप, मेरे सारे पकौड़े बनके हो चुके हैं तैयार। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे व्रत के बहुत ही टेस्टी चटपटे से पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आप मीठा खा के बोर हो चुके हैं तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और यकीन मानिए आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपने पहले से ही प्रीमिक्स बना के रख लिया है तो आपको ज़्यादा झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी इसी तरह से पकौड़े बनके तैयार हो जाते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाऊंगी ये पकौड़े को, कि ये ऊपर से तो बहुत ही क्रिस्पी है पर अंदर से कितना ही सॉफ्ट होता है ये। तो ये देखिए आप इस तरह से अंदर से कितना ही सॉफ्ट है। तो बस इस तरह से आप इस नवरात्रि पकौड़े बनाइए। कुछ चटपटा खाने का मन करा तो आप इस तरह से इसे बना के खा सकते हैं। आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आप उन्हें भी बना के खिलाइए। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।